नमस्कार मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बीएड प्रथम सत्र का यह जो है पहला प्रकरण है भाषा, जो पहले यूनिट में है कि भाषा क्या है, भाषा के अर्थ, परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है। वैसे तो भाषा चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, 1 to 10 सभी पढ़े हैं, लेकिन उसका जो है वो जो है लघु रूप पढ़े हैं। ठीक है, बस इतना ही वो जानते हैं कि भाषा जो है 3 है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लेकिन यहाँ जो है इसका विस्तृत रूप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुआ है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ठीक है, समझ गए कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, या इसको यूं भी कह सकते हैं बोलना या चमकना। अब है भाषा का अर्थ जो है काल और बंधन से परे है, काल और बंधन से ऊपर है। यह जीवन का पर्यायवाची है। भाषा क्या है? जीवन का पर्यायवाची है, इसलिए कि भाषा के बिना जो है हम सब मानव जो है पशु के समान है, पशु के समान माने जाते हैं। भाषा हमारे मानव जीवन में विधाता की ओर से एक वरदान है और मनुष्य द्वारा अर्जित संपत्ति भी है। विधाता के द्वारा जो है वरदान है और मनुष्य के द्वारा अर्जित संपत्ति है। तो जो कहते हैं फर्स्ट स्टेज में हम भाषा को जान गए। अब हम देखेंगे कि भाषा के जो संकुचित अर्थ हैं और व्यापक अर्थ हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे कि संकुचित अर्थ में अर्थ के अंतर्गत क्या आ रहा है और व्यापक अर्थ के अंतर्गत क्या आ रहा है। तो इस संकुचित और व्यापक अर्थ जो है इस प्रकार से है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, फिर इस पे जो है हम लोग परिचर्चा करेंगे। जैसे हमने आप सबों को कहा कि भाषा का जो है 2 और मूल अर्थ है। जो पहला हो गया वो आपका व्यापक अर्थ में आएगा और दूसरा जो है वो संकुचित अर्थ में आएगा। ठीक है, तो व्यापक रूप को जो है थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि व्यापक रूप जो है वह क्या है। तो भाषा के व्यापक रूप के अनुसार वे सभी साधन भाषा कहे जाते हैं, वे सभी साधन भाषा कहे जा सकते हैं जिनका प्रयोग सभी प्राणी आपस में विचार विनिमय करने के लिए करता है। ठीक है, व्यापक रूप के अंतर्गत क्या आया? भाषा के व्यापक रूप के अनुसार वे सभी साधन भाषा कहे जा सकते हैं जिनका प्रयोग सभी प्राणी आपस में विचार विनिमय करने के लिए करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा प्रयुक्त अंग संचालन, हाव भाव, प्रदर्शन, प्रकाश, प्रयोग, शब्दांकन, उच्चारण, व्रेल आदि भाषा के अंतर्गत ही आता है। ये सभी जो है सब क्या है? व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझेंगे भाषा के संकुचित अर्थ को। ये संकुचित अर्थ या फिर इसे सीमित अर्थ भी कहते हैं। तो संकुचित अर्थ के अंतर्गत शिक्षा शास्त्री ब्लोचर्न ट्रेजर के अनुसार ब्लोचर्न ट्रेजर कह रहे हैं कि स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से कोई मानव समुदाय आपस में परस्पर सहयोग तथा व्यवहार करता है, वह क्या कहलाता है? भाषा का संकुचित अर्थ कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी मानव समुदाय द्वारा विचार विनिमय, निर्मित अध्ययन, विश्लेषणीय वाचिक प्रतीकों की वह व्यवस्था भी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो ये हो गया भाषा के संकुचित अर्थ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है आपस में भाषा क्या है, भाषा के अर्थ का व्याख्यान हम आप सबों के सामने जो है प्रस्तुत किए और आप लोगों ने भाषा और भाषा के अर्थ को समझा। अब मैं भाषा की परिभाषा पे चल रही हूँ कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो आज मैं भाषा की परिभाषा का व्याख्यान आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके महत्व के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या है, ठीक है,
तो भाषा तो समझ ही गए कि भाषा क्या है, अपने मनोभाव को दूसरे के सामने प्रकट करने का साधन है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने विचार को दूसरे के समक्ष जो है आदान प्रदान करने का भी साधन है, या फिर कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं कि भाषा क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। तो ये हो गया भाषा। अब हम चलते हैं भाषा की परिभाषा पे, और इससे पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि हम मनुष्य जो है भाषा को ध्वनि संकेत के द्वारा भी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं या फिर प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो गया भाषा, और थोड़ा सा भाषा की परिभाषा का जो है इंट्रोडक्शन। अब जो है हम विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो भाषा को परिभाषित किया गया है वह इस प्रकार से है, निम्नलिखित है। भाषा की परिभाषाएं जो है निम्नलिखित है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम जानेंगे कि महर्षि पंतजलि, शिक्षा शास्त्री महर्षि पंतजलि के अनुसार, शिक्षा शास्त्री महर्षि पंतजलि जो है वो कहते हैं कि वक्तावाची वर्ण या शांग त इमे वक्तावाचन, वक्तावाची वर्ण या त या सा त इमे वक्तावाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। अतः भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, वर्ण है। तो ये किन्होंने सिद्ध किया है, महर्षि पंतजलि ने। नेक्स्ट जो शिक्षा शास्त्री हैं वो है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, शिक्षा शास्त्री पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु का मानना है या कहना है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों या विचारों को दूसरे के समक्ष भली भांति प्रकट करता है और दूसरे के भावों को या विचारों को भली भांति समझता है, वह क्या है, भाषा है। ठीक है, तो ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। नेक्स्ट जो शिक्षा शास्त्री हैं वो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि उच्चाक्षर अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम मनुष्य समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ भाषा का आदान प्रदान करते हैं। ये कहते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा क्या है, उच्चार अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम मनुष्य समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ भाषा का आदान प्रदान करते हैं, भाषा का कम्युनिकेशन करते हैं, भाषा का संप्रेषण करते हैं। तो नेक्स्ट जो शिक्षा शास्त्री हैं वो है स्वीट के अनुसार, शिक्षा शास्त्री स्वीट के अनुसार, शिक्षा शास्त्री स्वीट कहते हैं कि भाषा स्वर ध्वनियों के द्वारा विचारों को अभिव्यक्तिकरण करता है। भाषा क्या करता है, स्वर ध्वनियों के द्वारा विचारों को अभिव्यक्तिकरण करता है। तो ये थे शिक्षा शास्त्री स्विफ्ट, उनका कथन था ये। नेक्स्ट जो शिक्षा शास्त्री हैं वो है शिक्षा शास्त्री श्याम सुंदर दास के अनुसार। नेक्स्ट शिक्षा शास्त्री कौन से हैं, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का कथन है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। वह सिर्फ एक लाइन में भाषा को परिभाषित किए हैं कि भाषा क्या है, ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। नेक्स्ट जो शिक्षा शास्त्री हैं सुमित्रानंद पंत के अनुसार, शिक्षा शास्त्री सुमित्रानंद पंत का कहना है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। वो कहते हैं कि भाषा क्या है, संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है और ध्वनि में स्वरूप है तथा विश्व के हृदय तंत्री की झनकार है। भाषा क्या है, नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है और विश्व के हृदय तंत्री का झनकार है। तो ये जो है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों का कथन था जो मैंने आप सबों के सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।